अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्या हाल है? तबीयत से ठीक है सबकी? आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसके अंदर हम डिजिटल मार्केटिंग का जो दूसरा पॉइंट है गूगल एड्स का, उसको देखेंगे कि गूगल एड्स हम कैसे लगाते हैं, गूगल एड्स होते क्या हैं, और गूगल एड्स अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, उसके ऊपर पेमेंट मेथड कैसे लगाना है, वो सारा कुछ कैंपेन कैसे हमने बनानी है, वो सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। और साथ में हम अपने बिज़नेस को लाइव करना सीखेंगे कि बिज़नेस को हमने अपना गूगल के ऊपर कैसे लेके जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि हमने गूगल के ऊपर हम बिज़नेस कैसे लेके जाना है। मेरा ऑलरेडी मतलब कि बिज़नेस यहाँ पे गूगल के ऊपर ऑलरेडी है। मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूँ। अल्फ़ा स्किल्स उन लिखोगे यहाँ पे आप, ये सिर्फ आपकी तरफ शो नहीं होगा, जिस जीमेल के ऊपर आपने वो बनाया होगा ना उसके ऊपर होगा। सॉरी, अल्फ़ा स्किल जोन नहीं है, इन्फिनिटी स्किल जोन है। तो यहाँ पे लिखो इन्फिनिटी स्किल जोन। ठीक है, तो ये आप लिखोगे तो आपके पास ये देखो योर बिजनेस ऑन गूगल, आपका बिजनेस क्या है गूगल के ऊपर लाइव हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर ये कैसे हमने इसको लेके आना है लाइव, ये चीज़ सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपका प्रोफाइल, प्रीव्यू, फोटोज़, परफॉर्मेंस। जब भी आप मुझे कॉल करोगे या कोई अननोन नंबर मुझे कॉल करता है मेरे नंबर पे, तो उसके जो मोबाइल के ऊपर इन्फिनिटी स्किल जोन लिखा हुआ आता है, या आपने कभी देखा होगा किसी रेस्टोरेंट में आपने ऑर्डर करना, उसका मोबाइल नंबर आप कॉल करते हैं तो उसके मोबाइल नंबर आपने सेव नहीं किया होता, लेकिन उसके रेस्टोरेंट का नेम ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है। या कभी आपने किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉल किया, यूनिवर्सिटी में कॉल की हो, तो उसके ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा होता है कि ये आपका बिजनेस है। तो ये सारा, ये देखो मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाइड है। ठीक है, तो ये इसके लिए कुछ टाइम लगता होता है कि आपका जो बिज़नेस पोर्टफोलियो होती है वेरीफाई होने में, तो वो 10 से 20 मिनट आई थिंक लगते हैं। और वर्किंग डेज देखें तो 3 दिन या 4 दिन लगते हैं। लेकिन जब आप एडिटिंग करते हो ना, इसके अंदर प्रोफाइल मैंने एडिट करनी है जब फॉर एग्जाम्पल, तो उसको एडिट जब मैं करूँगा तो यहाँ एडिट करने के बाद इसके ऊपर 10 से 20 मिनट के अंदर वो आपकी रिव्यू होके एक्टिव हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने कुछ भी मतलब ना तो एडवर्टीजमेंट की है, कुछ भी नहीं मैंने किया हुआ। ठीक है ना, ये नीचे मेरी वेबसाइट भी आ गई है इन्फिनिटी स्किल्स blogspot.com। तो और इस तरह मतलब कि अगर आपकी और भी वेबसाइट को, ये वेबसाइट अभी ना इनएक्टिव है, ये एक्टिव नहीं है। तो ये वैसे मतलब कि अभी क्योंकि कोर्सेज के रिलेटेड है ना, तो इसलिए ये अभी तक इनएक्टिव है। तो मतलब आपकी वेबसाइट भी ऊपर आ जाएगी अपने बिजनेस को लेके। और साथ में इसको हमने स्पॉन्सर करवाना है। यहाँ पे लिखा, जो भी यहाँ पे स्किल लिखेगा ना, कोई भी स्किल, मार्केटिंग स्किल, कुछ भी लिखे, अगर हमने इसको स्पॉन्सर किया होगा, मतलब ऐड लगाया हो, तो ये वेबसाइट मेरी सबसे टॉप पे आएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा स्पॉन्सर्ड। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर ऐसे लिखा हुआ आता है स्पॉन्सर्ड। समझ आ गई बात की? ओके, अब इसको हमने लाइव कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। अब ये तो मेरा ऑलरेडी लाइव है, तो मेरे पास दूसरा एक है, उसको हम लाइव करेंगे यहाँ पे, अब्दुल्ला टेक वाला। ठीक है, इसकी वेबसाइट भी बनी हुई है और इसका सारा कुछ है। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं वेबसाइट पहले सर्च कर लेता हूँ। वेबसाइट मैंने वैसे ना बनाई अपनी खुद की तो नहीं है, लेकिन ये है कि ब्लॉगर पे बनाई हुई है। ठीक है, क्योंकि ब्लॉगर का भी कोर्स एक होता है ना गूगल एडसेंस की वजह से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं blogspot.com। ये मैंने वेबसाइट यहाँ पे blogger.com पे बनाई हुई है ना, तो इस वजह से अब्दुल्ला टेक blogspot.com लिखोगे ना तो वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे हम अपना इस बिज़नेस को लाइव करेंगे आपके सामने .com। ठीक है, गूगल पे अपना बिज़नेस लेके आएंगे। ओके, ये ब्लॉग हैज़ बीन रिमूव्ड, हाउ इट इज़ पॉसिबल। वेट कीजिए, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो सकती है। 580 लिखना पड़ेगा मुझे, मुझे अपनी वेबसाइट का ही नहीं पता चलता एक तो। जी ये देखें, ये ओपन होगी ये वेबसाइट आपके पास। ठीक है, अब्दुल्ला टेक के नाम से ये होम है। यहाँ पे आर्टिकल्स हैं, केमिस्ट्री के। ठीक है, क्योंकि मैं बीएस केमिस्ट्री करी है तो इसलिए। और उसके बाद आपके कंप्यूटर के कोर्स हैं, एमएस वर्ड के लेक्चर हैं, पावर पॉइंट के लेक्चर यहाँ पे अपलोड है, एक्सेल के अपलोड है, ग्राफिक डिजाइन में एडोब फोटोशॉप के हैं, एडोब इलस्ट्रेटर के हैं, कैनवा कोर्स है। वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो मेरा यूट्यूब चैनल है, आपका लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल, ये मैं वैसे प्रमोशन नहीं कर रहा, आप लोग समझ रहे होंगे, ऐसा नहीं है। इसे बता रहा हूँ कि वेबसाइट आपके पास भी कोई ना कोई बनी होनी चाहिए जब आपने अपना गूगल वगैरह लाइव करना है। ठीक है, कॉपी किया तो कंट्रोल ये सी मेरा करके चैनल यहाँ है पे कंट्रोल वी करके पे। ठीक है, ये यहाँ पे आपके लेक्चर यहाँ पे भी अपलोड हो रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के, आप यहाँ से भी देख सकते हो। अच्छा, ये तो चलो, ये एक मतलब एक सेपरेट चीज़ है। आपने ये वेबसाइट अपनी एक तो बना लेनी है ब्लॉगर पे।
कोई भी थीम लेके बना लेना, ठीक है, ब्लॉग स्पॉट पे जो आपका होगा कंटेंट, ठीक है, उसको सेटअप करना मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका काम आता है अपना गो ये बिजनेस को लेके आना, बिजनेस ऑन गूगल, BUSINESS, ये यहाँ पे आपने लिखना है बिजनेस ऑन गूगल। तो ये आपके पास आ जाएगा गूगल बिजनेस प्रोफाइल, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है। तो इसको आपने मैनेज नाउ पे क्लिक करना है, पहले साइन इन कर लीजिए इसे, साइन इन पे क्लिक करूँगा मैं इसे। यहाँ पे साइन इन पे क्या होगा, आप अपना बिजनेस नेम बताओगे, मेरा बिजनेस नेम है अब्दुल्ला टेक, ठीक है, अब्दुल्ला टेक 580, जो भी नाम होगा आपकी वेबसाइट का, ठीक है, डोमेन का, वो आपने ये रखना है। आप इसको मतलब कि ये एक ही नेम भी रख सकते हो इस तरह, अब्दुल्ला टेक 580, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो पूछेगा कि क्या चीज़ है, रिटेल है, लोकल स्टोर है या सर्विस बिजनेस है। तो ये हमारा सर्विस बिजनेस है, क्योंकि इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, कस्टमर को मतलब कि प्रोडक्ट्स, ये अगर हम पहले भी बात करें, कस्टमर यहाँ पे प्रोडक्ट लेते हैं आपकी वेबसाइट से, शॉप वाला हो सकता है, जैसे ऑर्गेनिक की है वेबसाइट, द्राज है, ठीक है, इनकी वेबसाइट्स हैं, ये शॉपिंग के लिए होती हैं। लोकल स्टोर अगर कोई है आपका, रेस्टोरेंट टाइप इस तरह दुकान है, तो ये सर्विस बिजनेस में आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो आपसे बिज़नेस कैटेगरी पूछेगा कि आपके बिज़नेस की कैटेगरी क्या है। हम एजुकेशन को मतलब एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन सेंटर या इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट कर लो, सेंटर सेलेक्ट कर लो, क्योंकि हम इंस्टीट्यूट तो नहीं, हमारा रजिस्टर नहीं है, तो इसलिए हम कंसल्टेंट भी कह सकते हैं, या एजुकेशन सेंटर कर लो, वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करो। उसके बाद आपने वेयर डू यू सर्व योर कस्टमर, मतलब कहाँ कहाँ पे आप मतलब सर्व, यहाँ पे लोकेशन देंगे, हम पाकिस्तान करना चाहते हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान में से सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सर्विस होती है ना, ये ऐसा होता है, ये ऑप्शनल तो होता है लेकिन इसका फ़ायदा होता है। अब फॉर एग्जांपल मेरे मेरे कोई ऑनलाइन काम है, जो मेरा क्लाइंट है वो बाहर का है, USA का है, तो वो USA में सर्विस देगा अपने वेबसाइट की। अगर ऑल वर्ल्ड की बात करें तो पूरी दुनिया में वो सर्विस देना चाहते हो, फिर आपको कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ओवरऑल वर्ल्ड में होगी। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, प्रायोरिटी उनकी पाकिस्तान में होगी, ठीक है। जिस कंट्री का भी आपका क्लाइंट होगा, USA का है, UK का है, कनाडा का है, ऑस्ट्रेलिया, जिस भी कंट्री का आपका क्लाइंट है ना, तो उस क्लाइंट को आपने, उसकी जो कंपनी होगी, उसका जो बिज़नेस होगा, उसको आपने इस तरह लाइव करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँगा। नेक्स्ट पे ये कह रहा है सिलेक्ट सर्विस एरिया और ट्राई अनदर सर्च एरिया, ठीक है, इसको आप वैसे छोड़ दो, ऑप्शनल है वैसे भी। उसके बाद व्हाट रीजन इज़ योर बिजनेस बेस्ड इन, आपका रीजन कौन सा है जहाँ पे आप अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, वो यहाँ पे पाकिस्तान है हमारा, तो यहाँ पे हम पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। ये आप सब ने प्रोफाइल बना के मुझे सेंड करनी है, मैंने चेक करनी है सबकी प्रोफाइल, ठीक है, ये असाइनमेंट्स होगी आपकी। उसके बाद बिजनेस ऑन गूगल लिखोगे ना, आगे सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। आगे साइन इन पे क्लिक करना है, यहाँ पे हम मोबाइल नंबर देंगे, मैं यहाँ पे अपना दूसरा मोबाइल जो जैज़ का है वो दे देता हूँ। अब हमने वो मोबाइल नंबर भी दे लिया और वेबसाइट का लिंक भी दे दिया। अब हमने उसको नेक्स्ट किया। उसके बाद गेट डिस्कवर्ड बाय पीपल इन योर एरिया, रिस्पॉन्ड रिव्यूज फॉर योर बिजनेस, मैनेज योर बिजनेस डिटेल अक्रॉस गूगल। तो यहाँ पे आप मतलब कि गेट न्यूज़ एंड टिप्स हाउ इम्प्रूव योर बिजनेस प्रोफाइल, ये भी आप ले सकते हो, क्योंकि वो आपको बताते रहेंगे गूगल वाले कि आप अपने बिज़नेस को कैसे सेटअप कर सकते हो। अब हमें ये चीज़ें सेलेक्ट करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं कर लेता हूँ। अगर कोई इन्विटेशन आप पार्टिसिपेट सर्वे के लिए आता है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये आगे ऑप्शन आ जाएगा, ये आपके बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर क्या होगी है। अब यहाँ पे वो मेलिंग एड्रेस पूछता है आपसे कि आपका एड्रेस क्या, अगर है तो आप दे सकते हो, अगर नहीं है तो आप इसको वेरीफाई लेटर पे क्लिक करके, जैसे कि अब देखो ना, यहाँ पे अगर कोई भी आप लिखते हो, यहाँ पे स्किल के रिलेटेड, स्किल जोन लिखते हो, कोई भी स्किल के रिलेटेड या मार्केटिंग के रिलेटेड कोई भी वेबसाइट होती है, तो उसकी देखो ना, यहाँ पे आपके पास लोकेशन नहीं आ रही, ठीक है, मतलब लोकेशन उसने नहीं दी हुई। अगर हम बात करें यहाँ पे, आप देखोगे फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट, मैं रेस्टोरेंट सर्च करता हूँ, आप देखो यहाँ पे रेस्टोरेंट के रिलेटेड वो लोकेशंस आ जाएंगे, प्लेसेस आ जाएंगे, ठीक है, ये देखो। तो ये गूगल के ऊपर लाइव होती है, यहाँ पे मैप के ऊपर आपकी लोकेशन आ जाती होती है।
तो हम यहाँ पे लोकेशन को ना वेरीफाई बाद में, क्योंकि हमारा ऑनलाइन है तो हम इसको लोकेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, तो वेरीफाई लेटर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कि ये बाद में इसको हम लोकेशन को वेरीफाई करवाएंगे। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाता है, ऐड योर सर्विसेज। सर्विसेज मैंने एजुकेशन ऐड कर दिया, आप इसके अंदर कस्टमर सर्विस भी ऐड कर सकते हो, नहीं स्किल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग लिख लो कि आप डिजिटल मार्केटिंग दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट आप मतलब कि दे सकते हो सर्विसेज अपनी। मैं एजुकेशन सेंटर ठीक है हमारे पास, स्किप करो। और नेक्स्ट वो पूछेगा कि आपका बिजनेस 24 घंटे के लिए है या फिर आप खुद मतलब कि इसको सेट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ मंडे है, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को और ये आपका फ्राइडे, सैटरडे को भी कर लो, संडे को हम ऑफ कर लेते हैं। अब यहाँ पे ओपन्स कितने बजे होते हैं, अगर 24 घंटे रखोगे तो फिर तो डेज आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। मतलब संडे को अगर आपने इंक्लूड एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड करोगे तो फिर तो इसको ज़रूरत नहीं, फिर ये सारा स्टाफ वैसे ही है। अगर आप चाहते हो कि ओपन इतने बजे होता है और क्लोज इतने बजे होता है, ये भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, इसका भी होता है। अब हम इसको 24 आवर्स पे सबको कर देते हैं कि 24 आवर्स ये ओपन है मंडे ट्यूसडे, क्योंकि ऑनलाइन है ना, तो ऑनलाइन पे 24 घंटे ही हम रखते होते हैं। समझ आगे बात की इस चीज़ की कि आपका जो बिजनेस आवर्स है वो क्या है। इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसको स्किप नहीं करेंगे। स्किप अगर आपने नए टाइम सेट करना है तो आप स्किप कर सकते हो। अब बिजनेस डिस्क्रिप्शन, अच्छा यहाँ पे जो बिजनेस की डिस्क्रिप्शन होती है ना, वो आप अपनी वेबसाइट का जो अबाउट है, यहाँ पे मेरे पास नीचे जाओ, ये अबाउट पे जाओ, यहाँ से अबाउट को पिक कर लो, या आप चैट जीपीटी पे जाके वहाँ से थोड़ा सा मतलब कि लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन के आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रहे हो। आपकी मार्केटिंग के रिलेटेड होंगी तो आपने मार्केटिंग के रिलेटेड लिखना है। तो ये मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया काम, क्योंकि हमें अभी जल्दी जल्दी ये चीज़ें करनी। यहाँ से हम पिक्चर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, जैसे जैसे कि अपने लोगो ऐड कर सकते हो। ये लोगो तो इतना ख़ास नहीं है, तो कब की बनी हुई तो इस वजह से, तो यहाँ पे हम अपना लोगो ऐड कर सकते हैं अपने। अगर वो फिज़िकली आपकी है शॉप वगैरह तो उसकी पिक्चर वगैरह लेके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अभी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है तो हम इसको स्किप करेंगे। ठीक है, स्किप किया। कस्टमाइज प्रोफाइल, वो कहते हैं अगर आपने कस्टमाइज़ करवानी है अपना 12,000 एडवर्टाइजिंग क्रेडिट आपको ये मिलता होता है। ठीक है, क्लेम योर क्रेडिट पे क्लिक करोगे, आपको ऐड चलाना पड़ता है। ऐड चलाने के बाद आपको ये $12,000 मिलते होते हैं। ठीक है, ये आपने यूट्यूब पे भी वीडियो देखी होंगी, अक्सर टिकटॉक पे भी देखे होंगे कि वो कह रहे हैं फ्री में ही मिलता है, ये फ्री में नहीं मिलता होता। ठीक है, क्लेम पे क्लिक करके आप इनको क्लेम कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। और वो कह रहा है कि इसके अंदर आपके कैटा कस्टम डोमेन नेम फॉर योर वेबसाइट, कस्टम ईमेल एड्रेस, आप एक कस्टम ईमेल एड्रेस भी ले सकते हो, जैसे कि आप कॉलेजेस के देखते हो। यहाँ पे ऐसे होता है कि आपका नेम होता है, आगे आप अपना मर्ज़ी का ये लिख सकते हो, आगे .com डोमेन होती है आपकी। ठीक है, ये आप अपनी मर्ज़ी का ले सकते हो ईमेल। एक तो ईमेल मतलब मेरा तो ईमेल बना हुआ है ना पहले से इसका, abdullahtech580@gmail.com। आप खुद भी ले सकते हो ईमेल यहाँ पे। ठीक है, तो ट्राई गूगल वर्क स्पेस पे जाके इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। लेकिन हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा, हम इसे अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को ओके करना है और इसको वेरीफाई के लिए छोड़ देना है। ठीक है, योर बिजनेस नॉट विजिबल टू कस्टमर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, क्योंकि वेरीफाई होगी तो गेट वेरीफाई पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। वेरीफाई करवा के फिर आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेरा लाइव है, क्योंकि इस पे टाइम लगता है ना, इसलिए मैंने आपको दिखाया है कि कैसे लाइव करना है आपने। यहाँ पे देखो इन्फिनिटी स्किल्स ऑन जैसे लिखोगे तो ये आपका क्या है, वेरीफाइड है। ये देखो योर बिजनेस ऑन गूगल इज़ वेरीफाइड, ये लिखा हुआ आएगा यहाँ पे। ये देखो ये यू मैनेज दिस बिजनेस पोर्टफोलियो, और यहाँ पे प्रोफाइल स्ट्रेंथ, यहाँ से एडिट पे क्लिक करके प्रोफाइल को आप एडिट भी कर सकते हो। अगर किसी ने रिव्यू दिया हो तो रिव्यू आप ले सकते हो, फ़ोटोज़। अगर यही चीज़ मैं अगर किसी और पेज पे सर्च करूँगा तो ये देखो किस तरह की दिखती है। अब मैं अगर यही अपना बिजनेस यहाँ पे सर्च करूँगा, अच्छा अपना बिजनेस की पोर्टफोलियो ओपन कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे इन्फिनिटी स्किल्स में लिखा ना, तो ये वेबसाइट आ गई है। और यहाँ पे ये देखो ये आपके पास वो जो हमने अभी प्रोफाइल बनाई है, अभी बनाई है, देखो ओपन 24 घंटे, मोबाइल नंबर, वेबसाइट, सेव, कॉल, सेंड, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है, लोकेशन वगैरह, पिक्चर्स वगैरह। ये मैंने एक पिक्चर ऐड की हुई है तो ये मैप के ऊपर भी शो हो रही होगी। ठीक है, लेकिन मैंने लोकेशन नहीं लगाई हुई, लोकेशन हम अपनी मर्ज़ी से लगाते होते हैं वेरीफाई करवा के। ठीक है, अच्छा अगर मैंने अपनी प्रोफाइल यहाँ पे ओपन करनी जो भी हमने बनाई, तो हम लिखेंगे अब्दुल्ला टेक 580। ठीक है, इंटर प्रेस करेंगे तो आपकी प्रोफाइल क्या हो जाएगी, अभी वो वेरीफाई नहीं है तो इसलिए वो नहीं आ रही है। ठीक है, तो अगर वेरीफाई हो जाएगी तो वो आपके पास आ जाएगी।
समझ आ गई बात की? ओके, चले आगे चलते हैं गूगल एड्स की तरफ कि हमने गूगल एड्स कैसे मतलब कि रन करने हैं, उसके लिए क्या होता है। ये लाइव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका काम क्या है, गूगल एड्स लिखो यहाँ पे। ये मैंने गूगल एड्स लिखा, तो ये देखो स्पॉन्सर किया हुआ आ रहा है। ये मतलब कि स्पॉन्सर ये चीज़ होती है, ये नहीं ऐड चल रहा है गूगल वालों का खुद का ही, उन्होंने खुद का अपना ऐड चलाया हुआ है, ठीक है। ये गूगल एड्स आपके पास है। उसके बाद और वेबसाइट यहाँ पे कोई भी ऐसी शो नहीं हो रही जिसके ऊपर ऐड रन हो रहे हो, ठीक है। नीचे वेबसाइट हो सकती हैं तो, लेकिन ये देखो स्पॉन्सर लिखा हुआ आ रहा है ना, इसका मतलब है कि ये गूगल के ऊपर ऐड, इसके एक्टिव ऐड ये वाला। तो इस तरह हम जो वेबसाइट होती है उनके ऊपर मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स लेके आनी हो, ज़्यादा से ज़्यादा रीचमेंट लेके आनी हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करें आपके आर्टिकल पढ़े, तो उसके लिए हम गूगल एड्स चलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एडवर्टाइज विद गूगल एड्स लिखेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। एडवर्टाइज योर बिजनेस ये आपके पास आ गया है। अब यहाँ पे अगर आपके पास अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आपने साइन इन पे कर लेना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो फिर आपने स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। मैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो वो आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, वो आपने देनी है और गूगल का एड्स का आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। ये देखो ये गूगल ऐड होता है, इसके ऊपर भी आपको रिवॉर्ड मिलता होता है। मीन के आप गूगल के ऊपर ऐड चलाते हो ना, तो वो आपको फर्स्ट टाइम ऐड चलाने पे कुछ देते हैं। अभी मेरा तो आई थिंक अकाउंट पहले से ही बना हुआ है, आई थिंक। ये क्या हुआ, नहीं नहीं, अभी ये अकाउंट मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। ये देखो इन्फिनिटी स्किल्स और सारा कुछ आ गया है। यहाँ पे अकाउंट नहीं बना हुआ तो यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखो गूगल एड्स। समझ आ रही है क्लास? हैंड रेज कीजिएगा, हैंड रेज करें अगर समझ आ रही है तो। हाँ जी, ठीक है। ये चीज़ें बेटा आप लोगों को कहीं से भी नहीं मिलनी, बहुत महंगे कोर्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के। आप कभी सर्च आउट करके देखिएगा गूगल पे, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। आपको तकरीबन इससे समझे फ्री में इतना कुछ सिखाया जा रहा है, ठीक है। आप लोग इसको पिक करें, इसको ऐसा मतलब मामूली चीज़ ना समझिए, बहुत सीखने इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है अगर आप लोग किसी एक ही मार्केटिंग स्ट्रेटजी को पकड़ लेते हो, ठीक है। गूगल के ऊपर का अपनी ले लो ग्रिप, सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर ले लो ग्रिप, जिस चीज़ के ऊपर ग्रिप लोगे ना उसके ऊपर हो जाएगा। अच्छा, ये भी सीधा से अकाउंट बना हुआ है, इसके ऊपर भी मेरे पास अकाउंट ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर आप जब बनाओगे ना तो वो मतलब कि आपके पास कुछ पूछेगा चीज़ें, वो मैं आपको बता देता हूँ वैसे बोल के। तो उसमें वो क्या पूछेगा आपसे, आपसे वो एक चीज़ ये पूछेगा कि मतलब कि सबसे पहले आपकी वो ईमेल वगैरह आईडी, ठीक है, ये चीज़ें पूछेगा। और उसके बाद कुछ और डिटेल्स होती हैं वो पूछेगा। और कार्ड पेमेंट मेथड पूछेगा, पेमेंट मेथड ऐड कर देना, सादा पे कोई भी ऐड ना करो तो बैंक अकाउंट कोई भी ऐड कर देना। तो इस तरह वो आपका बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू कैंपेन पे जब हम क्लिक करते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन आता है ये देखते हैं, ठीक है। और मैं इसको एक दफ़ा क्लोज करता हूँ अगेन। आपको यहाँ पे गूगल एड्स पे चलते हैं। ये मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ये देखें, ये सर्च है, ये डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियोस, ऐप्स के बारे में है, एक्सप्लोर। और यहाँ पे आपको मैक्सिमम लीड्स, कन्वर्जन, इंक्रीज ऑनलाइन सेल्स, ये आपके पास वो गूगल एड्स वाले बताते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है कि 400 स्पेंड करोगे तो इन रिटर्न आपको 400 क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। कि एक दफ़ा आप 400 डॉलर का चलाओगे ना ऐड, तो उसके बाद आपके बाकी ऐड जो नेक्स्ट ऐड होगा वो $400 का फ्री में चलेगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब आप करोगे साइन इन। स्टार नाउ पे क्लिक करेंगे। ये सॉल्यूशंस है आपके पास, ठीक है। सॉल्यूशन पे क्लिक करोगे तो आपके पास सॉल्यूशन इसके बारे में आ जाएंगे। बट ये सारी चीज़ें, हमारा मेन फोकस हमारा मार्केटिंग की तरफ है, तो हमने यहाँ पे कंपेन पे क्लिक करके एक नई कंपेन, आप न्यू कंपेन पे जब क्लिक करोगे ना तो आपके पास इस तरह ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जब न्यू कंपेन पे क्लिक करोगे, ये देखो मैं अगर एक स्टेप वापस आता हूँ तो आपके पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ आएगा। तो स्टार्ट नाउ पे क्लिक करो, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन में, दरअसल ना पिछले कोर्सेज में ना कुछ ये अकाउंट पहले से बने हुए हैं तो इसलिए, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। आपको यहाँ से न्यू कैंपेन पे, अभी देखो ये पेज आपको इस तरह नज़र आ, न्यू कैंपेन पे आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे आपके वो कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी।
एक मिनट, ये यहाँ पे ये गूगल ऐड अकाउंट यहाँ पे ना ऑलरेडी तरह से बना हुआ है। चलो, आप में से अगर कोई नया अकाउंट बनाया ना, उसने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करने हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ताकि फिर कल मैं क्लास में आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर ऐड लगाना कैसे है। आप न्यू कैंपेन पे क्लिक करोगे तो आगे आपके पास ये एडवर्टीजमेंट का ये ऑप्शन आ जाएगा। वो कह पूछता है आपसे कि यस यूज़ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस बिजनेस पोर्टफोलियो। अगर आपके पोर्टफोलियो अगर पहले से, ये देखो एक पोर्टफोलियो इस पे बनी हुई है, ये यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे जब देखोगे ना, मतलब कि ये अब्दुल्ला टेक वाले पे, तो ये देखो अब्दुल्ला टेक की भी हमने पोर्टफोलियो बनाई, तो इसलिए वो यहाँ पे आ रही है। चाहे वेरीफाई नहीं हुई, लेकिन बिजनेस पोर्टफोलियो आपकी बन चुकी है, ठीक है। गूगल के ऊपर अगर नहीं बनी होगी तो वो यहाँ पे आप वैसे लिखोगे तो वो यहाँ पे ऐड आप रन नहीं कर सकते। पहले आपको गूगल के ऊपर अपना बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना होगा कंपेन रन करने के लिए, ठीक है। दोनों तरफ ये देखो, यहाँ पे अब्दुल्ला टेक की आ रही है और यहाँ पे आपके पास इन्फिनिटी स्किल जोन की आ रही है, ठीक है। अब मिन के, अब आप इसके ऊपर बना लो या यहाँ पे, हम अब्दुल यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वेबसाइट थोड़ी सी ठीक है। अब अब्दुल्ला टेक 580 मैंने लिखा। अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप डोंट यूज़ दिस इंफॉर्मेशन पे क्लिक करके कर सकते हो, लेकिन हमने अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना है तो इसलिए मैं इसको सर्च कर रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन आएगा यहाँ पे कि आप अपनी वेबसाइट को मतलब प्रमोट करना चाहते हैं या कोई बिजनेस है, आपकी प्रोफाइल है, उसको प्रमोट करना चाहते हो अपने एड्स के लिए। तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करेंगे, जो भी आपकी वेबसाइट होगी। ज़रूरी नहीं कि पोर्टफोलियो वाली वेबसाइट, आप अपने क्लाइंट की कोई भी वेबसाइट को यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे वेबसाइट ये वाली ऐड की, नेक्स्ट पे क्लिक किया। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे पूछेगा कि मोबाइल के ऊपर ये आपके जो आएंगे लोग, उनको मोबाइल के ऊपर इस तरह ऐड शो होगा, डेस्कटॉप के ऊपर किस तरह ऐड पे क्लिक करने के बाद उसको प्रीव्यू आएगा, वो ये दिखाते हैं। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। ये प्रीव्यू बताता है कि ऐड का कैसे शो होगा। अब फिर वो आपसे पूछते हैं कि आपका एडवर्टीजिंग का गोल क्या है। जैसे फेसबुक पे है, उन्होंने पूछा था कि आप एडवर्टीजमेंट किस वजह से कर रहे हो। यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके पास। गेट मोर कॉल्स, अगर आप ज़्यादा कॉल्स लेना चाहते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर तो इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर वेबसाइट के ऊपर सेल्स ज़्यादा लेके आनी, लीड्स लेके आनी, तो आप इसको सिलेक्ट करोगे। अगर आप चाहते हो कि फिजिकली लोकेशन पे लोग ज़्यादा आएँ आपकी वेबसाइट को देख के, ठीक है। रेस्टोरेंट्स होते हैं, हम रेस्टोरेंट्स को गूगल पे सर्च करते हैं ना कि कौन सा रेस्टोरेंट मेरे नज़दीक है। जो नज़दीक होता है उसके पास मतलब ये होता है। उसके बाद अगर व्यूज़ लेके आने हो एड्स के थ्रू, ये ऑर्गेनिक व्यूज़ नहीं होते, ये गूगल एड्स की वजह से आपके यूट्यूब चैनल पे या यूट्यूब वीडियोस पे आते हैं, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि सेल वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा मतलब कि सेल्स हो, लीड्स हो, ये कर सकते हो, या फिजिकल लोकेशन या यूट्यूब के ऊपर मतलब ज़्यादा व्यूज़ लेके आ सकते हो। तो हम यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक किया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। समझ आ रही है सबको गूगल एड्स की। अकाउंट बस क्रिएट करोगे ना, साइन इन करोगे, साइन इन हो जाएगा। अगर ना हो तो मुझसे आपने पूछ लेना है। यहाँ पे आपके पास वो पूछता है कि गूगल एनालिटिक्स आप फाइंड करना चाहते हो या नहीं, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर दो या स्किप और नहीं। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो विजिटर होता है उसकी इंगेजमेंट के बारे में आप अंडरस्टैंड करते हो। आप अपना मॉनिटर रिजल्ट खुद से मतलब कि देखते हो कि कैसे मतलब कि कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने इसके ऊपर क्लिक किया है, ठीक है, कितने लोगों के सामने ये वेबसाइट आई है सर्च करने पे। तो ये सारा डेटा वगैरह यहाँ पे आपके पास शो होता है। तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू भी कर सकते हो। तो आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपके पास रिजल्ट आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। ईमेल के से भी मिल जाते हैं और वैसे भी आपका बिजनेस पोर्टफोलियो के ऊपर भी शो हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि हमने तो लीड सेलेक्ट किया था ना, तो आई वांट लीड, लीड क्या चाहते हो, कस्टमर रिक्वेस्ट कॉन्टैक्ट, या आप जिस चीज़ के बारे में यहाँ पे चाहते हो वो आप यहाँ पे सर्च करोगे। ये रिकमेंडेशन हो रही है, रिकमेंडेशन को फॉलो नहीं करना आपने, आपने अपनी मर्जी से देखना है कि कस्टमर आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाहे, फिल आउट एन इन्फॉर्मेशन फॉर्म, यानी कि कस्टमर क्या करें, आपकी वेबसाइट पे आके आपका इन्फॉर्मेशन फॉर्म को फिल करें, या कस्टमर आपसे बात करने के क्वेटेशन के लिए आपसे रिक्वेस्ट करें, या कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए साइन अप करें। यहाँ पे कस्टमर या आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करें।
अब हमने कॉन्टैक्ट के लिए करनी है ना कि ऑनलाइन हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे स्किल्स हम प्रोवाइड करें ग्राफिक डिज़ाइनिंग या जो भी स्किल प्रोवाइड करें। अभी वैसे स्किल्स के रिलेटेड तो नहीं है ये, तो वैसे ही मतलब कि कोर्सेज के 2 ही कोर्स अपलोड किए हुए तो उसके रिलेटेड है। तो लेकिन अब हमने तो इसको फिर भी अपनी मर्ज़ी से देखना ना। अगर कोई बिज़नेस की या रेस्टोरेंट की है तो उसके लिए तो ज़्यादा बेस्ट बात ये होगी ना, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट करें, तो रिकमेंडेशन होती है। अगर सेल्स की तरफ आए तो वो पूछ है कि आप कस्टमर कंप्लीट परचेज मतलब पूरी परचेज करें, या कस्टमर बिगन चेकआउट से चेकआउट करें, या कस्टमर चाहते हैं कि सिर्फ कार्ड ऐड कर लें आइटम्स के लिए। क्योंकि कार्ड होता है, अगर आपकी शॉपिफाई की कोई स्टोर है या कोई और स्टोर है आपका दराज के, वो कार्ड के अंदर सिर्फ ऐड करना चाहिए उन लोगों को आप मतलब कि ऐड शो करवाना चाहते हो। या कस्टमर कंप्लीट सब्सक्रिप्शन यानी कि सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जैसे गेमिंग की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, तो हम इसको बस कर लेते हैं नेक्स्ट पे क्लिक। और उसके बाद मीन जब जो भी चीज़ होगी वो आप बेटर अंडरस्टैंड करते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है नाउ इट्स टाइम टू राइट योर ऐड। अब यहाँ पे आपके पास सारा काम हो गया है। अब ऐड ये यहाँ पे प्रीव्यू भी शो हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आपने गूगल ऐड का देखा, प्रीव्यू शो हो रहा था यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे एक ऐड ना, ये गूगल ऐड लिखोगे ना, स्पॉन्सर क्यों है यहाँ पे शुरू में आ रहा है, ये देखो स्पॉन्सर करोगे ना तो ये देखो ये ऐसे ऐड का प्रीव्यू नज़र आ रहा है। अभी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, ये आपके पास हेडिंग्स होती हैं। हेडिंग्स में आपके पास ये देखो ये 3 आ रही हैं हेडिंग, ठीक है। अब हम मतलब कि ये इसमें देखो एक दो चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पे देखो एक ही आ रही है, यहाँ पे भी एक ही चीज़ आ रही है, ठीक लिखी हुई। तो अगर आप यहाँ पे मतलब ये हेडिंग्स 3 ऐड करोगे तो उस हिसाब से ही होंगी। अब मैं चाहता हूँ कि अब्दुल्ला टेक की यहाँ ये लिखने के बजाय यहाँ पे हेडिंग में आए ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिखता हूँ, यानी कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग प्रमोट करें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करवा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे लोकल एरिया सेंटर की बजाय हम इसको कर लेते हैं हेडिंग 2 के अंदर कि ये हमारी जो एजुकेशन है, यानी कि हम लोगों को क्या सिखा रहे हैं। सॉरी, ये आपकी जो ये वाली हेडिंग है ये आपकी हेडिंग 1 में ग्राफिक डिज़ाइनिंग आनी चाहिए। ये वेबसाइट के रिलेटेड आएंगी चीज़ें, हाँ जी ये वेबसाइट के रिलेटेड आएंगी। यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी का नहीं लिख सकते, लिखते हैं क्या ऑप्शन आता है देखते हैं, SIGNING ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है। ये लिखा मैंने, तो ये लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा हम क्या लिखेंगे हेडिंग के अंदर, हम अपनी मतलब वेबसाइट को ले जाते हैं अब्दुल्ला टेक 580 को, ठीक है। उसके बाद लोकल ये आपके पास अच्छा हेडिंग 2 के अंदर लिख दो फ्रीलांसिंग। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लिख दो बेस्ड इन पाकिस्तान के बजाय बस ये 2 ही कर दो, काफ़ी है 2, ठीक है। ये देखो यहाँ पे शो हो रहा है ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड फ्रीलांसिंग। कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे सर्च करेगा तो सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाली आपकी वेबसाइट टॉप पे आएगी, ठीक है। फिर वो वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिखा हुआ आ रहा है तो यहाँ से वो मतलब के कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन आपके पास ये होती है नीचे जो लिखी हुई ये वाली, जैसे कि यहाँ पे गूगल एड्स के ऊपर ये 2 चीज़ें हमने लिख ली हैं, ये डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन मैंने पहले से ही मतलब कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड आपको चाहिए तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ लुकिंग फॉर फर्दर योर एजुकेशन, ये लिखा हुआ है फजूल, तो इसको रिमूव करो, कंट्रोल वी करो, ये वाला नहीं विंडो वी करो, क्लिपबोर्ड के अंदर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन कुछ ज़्यादा बड़ी है तो उसको आप कम भी कर सकते हो, ठीक है। ये देखो 90 वर्ड्स की चाहिए होती है, तो इसके लिए क्या होता है आप 2-3 लाइंस मतलब कि हम यहाँ से ले लेते हैं। आवर मिशन इज़ टू प्रिवेंट यू विन यूज़, यहाँ पे बस यहाँ तक इन द टेक्नोलॉजी तक कर लेते हैं, ठीक है। इससे आगे जितना भी है उसको हम इरेज कर देंगे डेटे को, यहाँ से इससे आगे सिलेक्ट करेंगे और डिलीट। तो ये देखो ये तकरीबन आई थिंक 170 वर्ड्स की, अभी भी 170 वर्ड्स की है। चलो इसको और कम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। आप यहाँ से इसको भी रिमूव कर दें, ठीक है। 90 वर्ड्स की जो इसे मतलब कि वो बाकी डाटा यहाँ पे दूसरी भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हो ना, ज़रूरी नहीं कि उसी के ऊपर ही आपने ऐड करना है, आप यहाँ पे ऐड कर लें। कंट्रोल वी प्रेस करके यहाँ पे
शुरू से हमने कितनी वो की है उसको पहले हम रिमूव कर लेंगे यहाँ पे, यानी कि ये देखो यहाँ से इसको रिमूव कर दिया और यहाँ से इसको, ठीक है। अब ये लिखा रहने देते हैं और शुरू से जो आपने पहले डिस्क्रिप्शन ऐड की है आवर से पहले वो यहाँ से हम टैक्स पेस्ट कर देते हैं। ये देखो 2 डिस्क्रिप्शन लिखी गई है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें मतलब कि है तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। आवर मिशन इज़ टू प्रोवाइड यू विद द लेटेस्ट न्यूज़। उसके बाद न्यूज़ को हटा दो, इनसाइट्स को हटा दो बल्कि, ठीक है। इनसाइट्स को हटा दिया, 93 हो गए। और एंड की जगह पे हम शिफ्ट वाला दूसरा एंड डाल देते हैं, ये वाला। और इन्वर्टेड यहाँ पे जो कॉमन लगा हो इसको भी हटा देते हैं। अब ये 90 वर्ड्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम मोबाइल नंबर का ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं ऐड करना है तो आपकी अपनी मर्ज़ी। ये देखो अब ये लिखा हुआ आ गया। तो यहाँ पे अगर आपने डिस्क्रिप्शन और मज़ीद ऐड करनी है, जैसे कि देखो ना कितनी लंबी डिस्क्रिप्शन होती हैं, देखो ये डिस्क्रिप्शंस आप देख रहे हो, ये ये आप ना यहाँ पे ये देख रहे हो ना, जो ये भी मैं आपको बताता हूँ कीवर्ड्स होते हैं, ये भी बताता हूँ ये कैसे ऐड होने, ठीक है। यहाँ पे अगर मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते हो 041 71 50 350, ये मैंने मोबाइल नंबर अपना ऐड कर लिया पाकिस्तानी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कॉल बिजनेस, इसका फ़ायदा ये होता है कि कॉल करते हैं आपको, डायरेक्ट कॉल पे क्लिक करेंगे कॉल आ जाएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये नहीं इसको शो करवाना चाहते बटन को, आप इसको हाइड भी कर सकते हो। देखो बटन हाइड हो गया आपका ऐड प्रीव्यू के अंदर, ये देखिए कॉल बिजनेस पे आ गया ना क्लिक। ओके नेक्स्ट कीजिए इसको। इसके बाद वो हेडिंग 3 भी पूछ रहा है कि आप हेडिंग नंबर 3 भी यहाँ पे ऐड करना होगी आपको, ठीक है। तो हेडिंग 3 के बजाय आप यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग होगी, फ्रीलांसिंग भी होगी है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और ऐड कर लेते हैं। जी सोचें कुछ, क्या हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यही ऐड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये आपके पास हो गया, ठीक है, वेबसाइट का नेम ही। ओके नेक्स्ट करें। आगे ऐड कीवर्ड, वो जो मैंने अभी आपको बताया कीवर्ड का, ये देखो ये की प्लानर मैनेजर अकाउंट, यहाँ पे कीवर्ड ये देखो गूगल, यहाँ पे कीवर्ड आप नहीं ऐड हुए हुए, ठीक है। ये कीवर्ड्स हैं और भी वैसे नीचे देखोगे मार्केटिंग की देख लो, ये साइन इन का ऑप्शन, ये कीवर्ड्स होते हैं। अब हमने एजुकेशन सेंटर और कंटिन्यू एजुकेशन इवनिंग क्लासेस, ये कुछ सजेस्ट करता है, आप यहाँ पे न्यू भी कर सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर क्लासेस भी कर लो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लासेस कर लो, यहाँ पे लिख भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये ऐड कीवर्ड थीम पे क्लिक करके यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिख लो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, या ग्राफिक अकेला लिख लो, यहाँ पे डिज़ाइन लिख लो, ठीक है। डिज़ाइन एजेंसी ये भी ठीक है। ये कंटिन्यू एजुकेशन को हटा दो, इवनिंग क्लासेस को भी हटा दो, एजुकेशन सेंटर को रहने दो, कंप्यूटर क्लासेस को एक दफ़ा हटा दो यहाँ पे। उसके बाद ये यहाँ पे लिखो ग्राफिक डिज़ाइनिंग पूरा प्रॉपर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद कीवर्ड फिर ऐड करो। अभी वो कंप्यूटर आया था आपने देखा होगा, कंप्यूटर क्लासेस, वो कर सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर की भी क्लासेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जो जो कोर्सेज होंगे ना वो आप यहाँ पे ऐड करोगे। आप लोगों ने अपना वो करना है, क्या कहते हैं, इंटर प्रेस करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। ऐड हो गया, ट्रेनिंग सेंटर ऐड हो गया यहाँ पे वैसे। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग मेन चीज़, डिजिटल मार्केटिंग मैंने लिखा और ये आपके पास डिजिटल मार्केटिंग भी ऐड हो गया, ठीक है। ओके इसको नेक्स्ट कीजिए। और नेक्स्ट आपके पास क्या होगा कि नेक्स्ट शो योर ऐड इन द राइट प्लेसेस।
आप कहाँ कहाँ पे इसको शो करवाना चाहते हो, पूरे पाकिस्तान में शो करवाना चाहते हो, पूरे वर्ल्ड वाइड शो करवाना चाहते हो, ठीक है। अपनी वेबसाइट को मैं सिर्फ पाकिस्तान में शो करवाना तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आप सिर्फ अपने एड्रेस के नियर नियर एड्रेस में क्या होता है कि आप अपना जो आपकी शॉप होती है या एकेडमी होती है, ये यहाँ पे मिनिमम 5 किलोमीटर रेंज होती है। इनके 5 किलोमीटर के अंदर जो कोई भी जो कीवर्ड आपने दी है वो सर्च करेगा, वो आपकी वेबसाइट टॉप पे हर सूरत आएगी, जो कोई भी वो सर्च करेगा, ठीक है। इसका ये फ़ायदा होता है। और अगर इसका हमने रेडियस बढ़ा देंगे 65, वो आपकी सिटी से भी बाहर रेडियस चला जाएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे मतलब कि ओवरऑल पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेते हैं कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी सर्च करे तो हमारी वेबसाइट टॉप पे आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। वेबसाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए वैसे। अब बजट है, ये देखो 1 रुपये से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हम हमारे पास ना यहाँ पे सिलेक्ट एंड बजट ऑप्शन भी होते हैं। 300 से स्टार्ट होता है एक दिन का, तो कितने मंथ का बनता है, 9,100 रुपये मंथली मैक्सिमम। तो महीने का ऐड चलना है, पूरा महीना वेबसाइट आपकी चलनी है, तो ये बजट होता है आपका। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इंटीरियर ऑन, ये वन मतलब कि आपका बहुत कम है, वो आपको कह रहा है कि मंथली मैक्सिमम डेली एवरेज आप यहाँ से चेंज 100 करो एक दफ़ा, ये 100 पे भी लग जाएगा, यानी कि डेली का 100 और मंथ का 3,000 पे भी आपकी गूगल ऐड चल जाएगी। लेकिन उस पर साथ में उसने बताया हुआ है कि ऐड क्लिक कितने आने हैं पूरे महीने में, 100 से 280 लोगों तक आएंगे। अगर हम ये बजट 1,000 रुपये करते हैं तो हमारे पास ये देखो 1,000 से 2,800 तक हमारी वेबसाइट पे लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर ये हम पर डे का 10,000 करते हैं, जैसे कि वेबसाइट्स वाले करते हैं बहुत ज़्यादा जो पैसा कमाते हैं, ठीक है, वो महीने का 3 लाख देंगे। 3 लाख बन रहा है ना ये देखो, तो नहीं 3 लाख नहीं बनता, सॉरी 30,000 बन रहा है, नहीं 3 लाख ही बनता है, सॉरी 3 लाख बन गया ना, एक 10,000 लगाया एक दिन का, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 30 तो 3 लाख बनता है। तो ये देखो 10, ये आपके पास 10,000 लोग से लेके 27,000 लोगों तक हर महीने आपकी क्लिक होगी। तो मैं फिर इसको 100 पे सेट करता हूँ, ठीक है। तो 100 पे करेंगे, तो नेक्स्ट पे क्लिक किया मैंने, इनके डेली का 100 रुपये कट होगा तो महीने का 3,000, ठीक है। उसके बाद कंपेन नेम क्या है वो यहाँ पे दोबारा से वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन हो गया, आपने आगे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, पाकिस्तानी पेमेंट मेथड वो पूछेगा कि पाकिस्तानी अगर है तो, अगर वो पाकिस्तान में आप रहते हो, पाकिस्तान से ऐड मतलब कि चला रहे हो गूगल के ऊपर, तो पाकिस्तान लिख दोगे। अगर आप ऐड चला रहे हो फॉर एग्जांपल आउट ऑफ सिटी यानी कि आउट ऑफ कंट्री, यूएसए की कंपनी है, वहाँ पे ऐड चलाना चाहते हो, वहाँ की पेमेंट मेथड ऐड होगा ना, उनका आईडी कार्ड वो जो भी होगा कार्ड होगा, ठीक है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी होगा वो आप यूज़ करोगे। तो यहाँ पे ये देखो आपके पास आ रहा है, और यहाँ पे ये आपके पास इंडिविजुअल पेमेंट पोर्टफोलियो है। यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, पेमेंट मेथड को ऐड कर सकते हो। यहाँ पे सेम फेसबुक वाला कार्ड नंबर ये सारा कुछ लिख के, यहाँ पे कम्युनिकेटर नेम लिख के सेव कार्ड पे क्लिक कर देना, वो उस कार्ड से आपकी पेमेंट कट होगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैंने पेमेंट मेथड कोई भी ऐड नहीं किया। इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लो। पेमेंट मेथड के अंदर यहाँ पे ये उसने बताया हुआ है कि अगर आप $4,000 स्पेंड करते हो डॉलर, तो वो आपको कितने देंगे, वो स्पेंड बाय 21 जनवरी 2025 में 2 महीने आपके पास टाइम है। न्यू एडवर्टाइज़र ओनली, जो नए एडवर्टाइज़र हैं उनके लिए। तो 21 जनवरी 2025 तक ये ऑफ़र मौजूद है। तो अगर आप में से कोई क्लाइंट आपको मिल जाता है तो $400 आपने उनके ही स्पेंड करने हैं, उनका कार्ड लगा होगा, उनका ऐड चलेगा, बाद में $400 आपके अकाउंट में भी आ जाएंगे, ठीक है। ये गूगल वाले दे रहे हैं आपको। उसके बाद ये आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप यहाँ पे बिजनेस पोर्टफोलियो चेंज करना चाहते हो, वो चेंज कर सकते हो। अगर पेमेंट मेथड यहाँ पे जो भी लगा वो कर लेना है, यहाँ से पेमेंट मेथड ऑटोमेटिक करनी है, ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो अगर आपने नहीं करनी तो उसके बाद अब वो कहता है कि टेम्पी पे आपके अकाउंट के अंदर कितनी पेमेंट होनी चाहिए, 2,850 रुपये कम से कम होने चाहिए, ठीक है, विद इन वीक। तो उसके महीने बाद कट होंगे। वार्ड पर्सनलाइज यहाँ पे ये होता है कि वो जो आपने लगाया हुआ है गाइडेंस गूगल एड्स के लगाए हो, तो वो आपको खुद मैसेजिंग ऐप या फ़ोन पे करना चाहिए कैसे, तो वो आपने खुद उन्हें बताना है, ऐसे नो मैं नो कर रहा हूँ।
तो अगर आपने टिप्स या प्रोमो ऑफर्स या टेस्टिंग फीडबैक अपॉर्चुनिटी न्यू फीचर इनविटेशन बाय ईमेल ईमेल के जरिए लेना चाहते हो ठीक है, अगर नहीं तो नो कर देना है। और सबमिट पे क्लिक करोगे आपका ऐड क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। हाँ लेकिन पेमेंट मेथड मतलब कि ऐड होने के बाद, अभी मेरे पास पेमेंट मेथड नहीं ऐड है तो इसलिए ये सबमिट नहीं हुआ। सबमिट होने के बाद ये रिव्यू होगा, रिव्यू होने के बाद आपका क्या हो जाएगा, ऐड गूगल के ऊपर लाइव हो जाएगा। यानी कि इस तरह जैसे ये इनका स्पॉन्सर किया हुआ आ रहा है ना, हमने गूगल ऐड लिखा है, ऐसे ही जब हम डिजिटल मार्केटिंग लिखेंगे या ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिखेंगे, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक हमने कीवर्ड दिया ना, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैंने लिखा। क्योंकि गूगल के ऊपर ऐड बहुत कम होते हैं तो आपकी यही होता है कि वेबसाइट बहुत कम होता है। ये देखो ग्राफिक डिज़ाइन लिखा है, यहाँ पे कोई भी स्पॉन्सर की वेबसाइट ऊपर नहीं आ रही है, क्योंकि किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया, और किया है तो उन्होंने लोकेशन कोई और रखी होगी, ठीक है, या उनका बजट कम होगा, बजट कम होने की वजह से वो हर किसी को शो नहीं होगी, वो उन्हीं को शो होगी जो इंटरेस्टेड होते हैं लोग, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स लिखता हूँ तो मे भी शायद कोई आ जाए, नहीं वो भी कोई भी नहीं आई, डिज स्किल वालों ने भी प्रमोशन नहीं की हुई अपनी वेबसाइट की, तो ये इधर तो कोई भी मतलब कि अभी तक नहीं आ रहा गूगल एड्स का मतलब कि स्पॉन्सर की। ये एक आ गई है क्रिएटिव फैब्रिका, ये देखो फ्री ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइन, ये इन्होंने मतलब कि स्पॉन्सर की हुई है एक वेबसाइट। तो इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो उनके पास एक क्लिक ऐड हो जाएगा स्पॉन्सर किया हुआ। ये नीचे भी स्पॉन्सर की हुई है, देखो ये वेबसाइट आपके पास। तो ये मैं इसको मतलब कि प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं आपको इसे बता रहा हूँ कि स्पॉन्सर ऐसे की होती हैं, ऐसे नज़र आती हैं एड्स आपको। ये देखो नीचे भी एड्स नज़र आ रहे हैं स्पॉन्सर किए हुए, ठीक है। तो इस तरह मतलब कि एड्स वगैरह आप शो करवा सकते हो। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम गूगल एड्स के अंदर कंपेन को डिटेल से देखेंगे, कंपेन्स की सेटिंग को देखेंगे कि कंपेन को जब हमने कंपेन बना ली है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। चले, अल्लाह।